बैठक से पहले तय हो गया है मुख्यमंत्री चेहरा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में चुन लिया है मुख्यमंत्री चेहरा। क्या अब नीतीश कुमार को सौंपना पड़ेगा इस्तीफा या फिर नीतीश कुमार कर देंगे बीजेपी से बगावत? बिहार में इन दिनों मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए एनडीए के सहयोगी दल भी हामी भर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद आखिरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी क्यों कहते हैं कि बिहार में विजय का झंडा लहराएगा और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लहराएगा? क्या सम्राट चौधरी को सीएम चेहरा भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है? क्या नीतीश कुमार के हाथों से अब मुख्यमंत्री पद छिनने वाला है? नीतीश कुमार आखिरकार अब क्या करेंगे? क्योंकि अब तक चर्चाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता में आ ही नहीं सकती है। नीतीश कुमार की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन ये ऐलान हरियाणा के मुख्यमंत्री का कुछ और बयां करता है। क्या नीतीश कुमार का चेहरा भारतीय जनता पार्टी को नापसंद है? क्या अब धीरे धीरे नीतीश कुमार की छुट्टी हो रही है? क्या नीतीश कुमार को बिहार से गायब किया जाएगा? तो क्या नीतीश कुमार बड़ा धावा भारतीय जनता पार्टी पर बोलते हुए नजर आएंगे? तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं जो इस पर बारीकी से नजर रखते हैं। सिराज, बिहार में अब तक अमित शाह के जरिए, एनडीए के सहयोगी दलों के जरिए कह दिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो आखिरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी का ये कह देना कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से न्याप सिंह सैनी का यह बयान सामने आया है, अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह से लेकर दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और अब न्याप सिंह सैनी, ये वो नेता हैं जो नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बनकर उभर रहे हैं। क्योंकि इनके बयान ऐसे सामने आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अब एनडीए से बाहर का रास्ता नीतीश कुमार को दिखाने की तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उससे छुट्टी कराने की तैयारी हो गई। क्योंकि आप देखिए कि इसकी शुरुआत जो है गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, ये संसदीय वोट तय करेगा, ये जेडीयू और बीजेपी मिलकर तय करेगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से विजय सिन्हा कहते हैं कि जिस दिन बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दिलीप जायसवाल का भी बयान सामने आता है। इसी कड़ी में देखा जाए तो अश्विनी चौबे का हाल ही में एक बयान सामने आया कि भाई नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी चल रही है? क्या नीतीश कुमार को दरकिनार किया जाएगा? सिराज, जेडीयू पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को चेता दिया है। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए और साथ में ये कहा है कि नीतीश कुमार हैं तो बिहार की जनता निश्चिंत है। क्या लगता है ये एक दबाव का बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ देगा? देखिए नाज़मीन, अगर मैं ये कहूं कि जेडीयू के हाथ में अब कुछ भी नहीं है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरीके से लल्लन सिंह का बयान था, संजय झा का बयान था, वो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके की स्क्रिप्ट जो है इस वक्त जेडीयू में पढ़ी जा रही है। नीतीश कुमार को लेकर जहां देखा जाए तो मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इससे जेडीयू को बड़ा घाटा है। क्योंकि नीतीश कुमार को हमेशा से मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनका समर्थन मिलता रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से उनका जनाधार भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही देखा जाए तो दलितों को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह का बयान था उसका बचाव लल्लन सिंह ने किया, उससे भी कहीं ना कहीं दलित समाज में एक गलत परसेप्शन जाएगा। इसके साथ ही देखा जाए तो नीतीश कुमार के खिलाफ इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है, चाहे देखा जाए तो कानूनी चीजों को लेकर के। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से शराबबंदी हो या फिर बिहार में लगातार मर्डर की जो चीजें हैं वो सामने आ रही है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो बीपीएससी जो छात्र आंदोलन था उसको लेकर के नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, पुलिस का जो रवैया था, इसमें कहीं भी बीजेपी का रोल नजर नहीं आया। बीजेपी इस पूरे मुद्दे को शांति पूर्वक देख रही थी और बीजेपी को पता है कि अगर ये मुद्दा जितना ज्यादा बढ़ता है तो इससे उन्हीं को फायदा है। नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आएगा। आप देखिए कि न्याप सिंह सैनी किस तरीके से कह रहे हैं। देखिए, मैं
नाज़मीन आपको बता दूं कि नायब सिंह सैनी वो नेता हैं जो मोदी शाह के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते हैं और इन्होंने ये बयान दिया है, ये यूं ही नहीं दिया होगा, इनको कहीं ना कहीं से जो आदेश है, जो संकेत है वो जरूर मिला होगा। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा करते हैं, एनडीए के तमाम नेताओं से मिलते हैं। देखा जाए तो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं। और जिस तरीके से दिलीप जायसवाल का बयान सामने आता है, गिरिराज सिंह का बयान सामने आता है, अश्विनी चौबे का बयान सामने आता है, सिराज, क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव के जरिए कहा गया है कि एनडीए में हर कोई अपने आप को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहता है, हर कोई मुख्यमंत्री पर नजर गड़ाए हुए है। क्या नीतीश कुमार का समर्थन तेजस्वी यादव ने कर दिया है? देखिए मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लल्लन सिंह और संजय झा का बयान था, उससे मुस्लिम समाज में बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है जेडीयू के प्रति। और आपने देखा कि किस तरीके से दर्जनों के तादाद में जो नेता हैं, जो जमीनी तौर पर जेडीयू के लिए काम करते हैं, जिन्होंने वर्षों से नीतीश कुमार का साथ दिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से इस वक्त लल्लन सिंह और संजय झा का प्रभाव देखने को मिल रहा है, इससे मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव जो है वो समर्थन देने वाले हैं। और तेजस्वी यादव इस बात को समझ रहे हैं कि जेडीयू का जो जनाधार था उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, उसको खत्म कर दिया है। ये खुद तेजस्वी यादव कई मौकों पर कहते हैं कि भाई, लेकिन लालू प्रसाद यादव तो माफ करने के लिए भी तैयार हो गए। देखिए नाज़मीन, इस वक्त जो आरजेडी में चीजें देखने को और समझने को मिल रहे हैं, उसके मुताबिक यही कहा जा सकता है कि लालू यादव जो है अभी आरजेडी की कमान नहीं संभाल रहे हैं, तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। और देखिए तेजस्वी यादव आगे निकल चुके हैं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। कांग्रेस और तेजस्वी यादव में खुद कह सकते हैं कि हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि भाई चुनाव बाद तय किया जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री चेहरा बताते हुए नजर आते हैं, तो वहां पर पहले से ही घमासान मचा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार मुझे लगता है कि अब उनका वो जनाधार नहीं रहा जिसके बलबूते पर मुझे लगता है कि अभी जो सीटें हैं उनके पास 43-45 सीटें हैं, वो भी अगर वो निकाल पाए चुनाव में, तो ये मुझे लगता है कि एक चमत्कार से कम नहीं होगा। क्योंकि जेडीयू में जिस तरीके से जो जमीनी तौर पर नेता थे, वो उनका इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। लल्लन सिंह के खिलाफ जिस तरीके से जो छोटे नेता हैं वो आरोप लगाते हैं कि भाई ये हमारा सम्मान नहीं करते हैं, ये हमारी बातें नहीं सुनते हैं। और देखिए जेडीयू एक क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी का जो जनाधार है वो जमीनी नेताओं के बलबूते पर होता है, जो जनता से डायरेक्ट संवाद करते हैं, जनता से मिलते हैं। लेकिन आप तो भैया केंद्रीय मंत्री बन गए, दिल्ली की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन जो जनता से मिलने जाएगा, जो जनता के लिए कहीं ना कहीं आवाज उठाएगा, वो छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं। और कार्यकर्ता ही अगर पार्टी छोड़कर जाने लगे या नाराज हो जाए, तो मुझे लगता है कि इसका पार्टी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने ये बयान दिया है, मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार के लिए काफी है खतरे की घंटी समझने के लिए। क्योंकि देखा जाए तो मणिपुर सरकार से नीतीश कुमार ने समर्थन हाल ही में वापस लिया। क्यों लिया, हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को समर्थन भी दिया था, लेकिन 6 विधायक जेडीयू के थे, 5 बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो क्या ये नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी को किस तरीके से खत्म करने की कोशिश हो रही है? क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि लल्लन सिंह और संजय झा किस तरीके के कार्यशैली कर रहे हैं? क्या उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वक्त जो पूरा माहौल है वो नीतीश कुमार के खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, जो तमाम तरह के बयान दे रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, आपने देखा होगा कि बीजेपी का यही कहना है कि भाई एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए ये नहीं कहा गया था। तो किस तरीके से चालबाजी के जरिए महाराष्ट्र में एक बड़ा खेल किया गया, मुझे लगता है कि यही खेल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ भी होता हुआ नजर आएगा। और नीतीश कुमार का जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनकी जो कह सकते हैं कि तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, उनकी मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव, और कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को इतना नहीं पता होगा कि जो उनके दोनों डिप्टी सीएम है उनके नाम तक क्या है। तो कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा जो एक नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन को लेकर जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, जो विपक्ष बना रहा है, उसका फायदा मुझे लगता है बीजेपी को मिलेगा। और बीजेपी अंत में यह भी कह सकते हैं कि भाई नीतीश कुमार उस हालत में नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की कमान संभाल सके, इसलिए हमने ये बदलाव किया। देखिए नीतीश कुमार को लेकर सवाल कई हैं, लेकिन आखिरकार एक सवाल नीतीश कुमार पर आकर टिक जाता है कि हम नीतीश कुमार करेंगे क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान तो कर दिया कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और सम्राट चौधरी भरे मंच पर मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, रोक टोक नहीं होती है। और वहीं जेडीयू पार्टी दबाव डाल रही है कि नीतीश कुमार ही होने चाहिए, नीतीश कुमार नहीं तो गठबंधन भी नहीं।
देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या अब पटना से दिल्ली रवाना होंगे, क्या नीतीश कुमार अपनी सीएम कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी को चुनौतियां देंगे या फिर वापसी उसी दल में करेंगे जिसके साथ सरकार कुछ वक्त पहले भी बनाते हुए नीतीश कुमार नजर आए थे। क्या महागठबंधन की तरफ नीतीश कुमार के कदम जा सकते हैं? आपको क्या लगता है? राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें इस मुद्दे को लेकर। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।